सेशन ऑफ idioms एंड phrases। सारे के सारे सेशंस उम्मीद है आप सबने देख लिए होंगे, रेफर कर लिए होंगे। कुछ भी मिस आउट हुआ है, idioms एंड phrases के सेशंस और भी दूसरे वोकैबुलरी के रिलेटेड सारे सेशंस हिंदखोज डिक्शनरी के पेज पे है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को भी रेफर कर सकते हो और हिंदखोज के पेज पे जाके दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के इस सेशन में सबसे पहले जो हमने लिया है वो कौन सा है? वो है हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड सुना है किसी ने ये इडियम? हैंड पैक्ड हस्बैंड क्या होता है? अगर हम उसे शुद्ध हिंदी में कहें, सिंपल लैंग्वेज में, तो जोरू का गुलाम कहते हैं हम इसे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी जोरू के गुलाम को देखते हैं या आप ये कहना चाहते हो इंग्लिश में, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हैंड पैक्ड husband। Yes, admirer of one's own wife in a servile manner। admirer of one's own wife in a servile manner, right? उसे कहा जाता है hand packed husband, यानी जोरू का गुलाम उसे कहा जाता है। जो बीवी की हर बात पे हाँ में हाँ और ना में ना करता है वो होता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अभिषेक यूज्ड टू बी द मोस्ट एडवेंचरियस spontaneous guy I knew, but since he got married, he's become totally handpicked। अभिषेक जो है वो पहले कैसे थे? काफी एडवेंचरियस थे, काफी घुल मिल जाते थे, काफी बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन शादी होते ही वो क्या हो गए? He became totally handpicked, यानी जोरू के गुलाम बन गए वो। तो इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए। हैंड पैक्ड हस्बैंड या हैंड पैक्ड आप कहीं भी सुनते हो तो आपको समझना है वो क्या होता है? जोरू का गुलाम, या फिर सवाइल इन अ सवाइल मैनर क्या हुआ? चापलूसी करना किसी की, राइट? तो ये क्लियर रहे सबको, हैंड पैक्ड हस्बैंड। वैसे ही नेक्स्ट आता है हेरक्यूलिन टास्क। हेरक्यूलिन टास्क क्या होता है? टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडियस एफर्ट्स, यानी बहुत कठिन कार्य। क्या होता है वो? बहुत ही कठिन कार्य होता है, डिफिकल्ट होता है, उसे करना काफी मेहनत लगती है उसे करने में, वो होता है हरक्यूलिन टास्क। तो कभी भी हम ऐसा देखें जिसे करने में मेहनत लगेगी, काफी समय लगेगा, जो बहुत कठिन है, तब इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? दिस इज अ हरक्यूलिन टास्क। एग्जाम्पल देखते हैं जो यहाँ हमने लिया है। डिगिंग द टनल वॉज अ हरक्यूलिन टास्क। देखिए, टनल डिग करना यानी टनल को खोदना कैसा टास्क था? डिफिकल्ट टास्क था, काफी मेहनत का काम था, हरक्यूलिन टास्क था। फिर नेक्स्ट आता है हाई एंड ड्राई। सुना होगा कई बार हमने, यहाँ पे हाई एंड ड्राई हम कब यूज करेंगे सेंटेंस में? हाई एंड ड्राई कैसी सिचुएशन होती है? जहां आप अकेले होते हो, अकेला। जब भी कोई इंसान अकेला हो सिचुएशन में होता है तब हम क्या कहते हैं? आई एम इन अ हाई एंड ड्राई सिचुएशन, और दिस इज अ हाई एंड ड्राई सिचुएशन, यानी मैं अकेला हूं इस परिस्थिति में, क्या करना है क्या नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है। इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, अलोन, अकेला, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। We were left high and dry without any money or credit cards। We यानी एक ग्रुप था, कई लोग थे या फिर एक परिवार था, who were left alone, high and dry, अकेले छोड़ दिया गया था उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, इसीलिए। नेक्स्ट आता है हाई लिविंग। हाई लिविंग क्या होती है? आराम की जिंदगी। आराम की जिंदगी जो होती है वो होती है हाई लिविंग। आराम से, ऐशो आराम से भरी हुई, कंफर्ट से, ईज से, लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, सारी लग्जरी है, सुख सुविधा सब साधन है, राइट? वो होता है हाई लिविंग। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज वन वीकेंड ही थॉट व्हेन देयर विल बी अ हाई लिविंग एंड नो थिंकिंग। उन्होंने क्या सोचा? इस वीकेंड, दिस इज वन वीकेंड। वन वीकेंड यानी जो सैटरडे संडे आता है उसे हम वीकेंड कहते हैं। तो उस वीकेंड पे ही थॉट, उन्होंने सोचा ये सैटरडे संडे तो इजी यानी कंफर्ट वाली आरामदायक जिंदगी बिताऊंगा बिना कुछ सोचे समझे, वो होता है हाई लिविंग, सारी सुख सुविधा के साथ। नेक्स्ट आता है हिट बिलो द बेल्ट। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है।
हिट बिलो द बेल्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी गलत तरीके से किसी पे प्रहार करना। हिट बिलो द बेल्ट क्या होता है? गलत तरीके से किसी पे प्रहार करना, किसी को वैसी चोट पहुंचानी जो कि सही नहीं है, ईमानदारी नहीं है जो काम करना। इसके लिए पहले हम एग्जांपल देखेंगे, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। I know she really wants the promotion. मुझे पता है कि उन्हें प्रमोशन चाहिए, but she really hit me below the belt by telling the boss about my personal problems. देखिए, ये कंपनी में 2 एम्प्लॉइज हैं, वो क्या कह रहे हैं? मुझे पता है कि आपको उनको प्रमोशन चाहिए, लेकिन उस प्रमोशन को पाने के लिए उन्होंने क्या किया? गलत तरीके से प्रहार किया कि जिसकी दूसरी व्यक्ति के बारे में गलत इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बॉस को बता दी। तो जब भी कुछ भी गलत तरीके से होता है, अनफेयर होता है, ईमानदारी से भरा नहीं होता, धोखा होता है, तब हम कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। शी क्या किया? शी रियली हिट मी बिलो द बेल्ट, उन्होंने ऐसा करके अच्छा नहीं किया, गलत प्रहार किया, सही तरीके से उस प्रमोशन को नहीं लिया ईमानदारी से। हिट बिलो द बेल्ट। फिर आता है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट क्या होता है? कामयाबी मिलना। हिट द जैकपॉट यानी कोई बड़ी कामयाबी मिलना नसीब से, लक से, शायद बिना मेहनत के ही सही, लक की वजह से। स्पेशली उस हिट द जैकपॉट के पीछे जो सक्सेस है, उसमें सबसे बड़ा हाथ लक का है, किस्मत का है। गेनिंग अ बिग और ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, या फिर कोई बड़ी कामयाबी हासिल होना, कुछ भी मिलना बड़ा सा अच्छा सा लक की वजह से। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज बाय लॉटरी टिकट्स एंड आई नो वन डे आई विल हिट द जैकपॉट। मैं हमेशा लॉटरी टिकट्स खरीदता हूँ और मुझे पता है किसी दिन तो मेरा जैकपॉट जरूर लग जाएगा, कामयाबी मिल ही जाएगी मुझे, कोई ना कोई लॉटरी तो लग ही जाएगी। हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट आता है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड यानी टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सही समय पे सही कार्य करना, एकदम ही सही समय पे सही कार्य करना, जिस वक्त पे जो करना चाहिए था वो कर लेना, वो एक्शन डिसीजन ले लेना, इज हिट द नेल ऑन द हेड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। You hit the nail on the head with this color of wallpaper for the living room. It looks better than I expected. क्या कह रहे हैं? ये कलर का वॉलपेपर जो आपने लिविंग रूम के लिए सिलेक्ट किया है, उससे आपने क्या किया? You hit the nail on the head. सही समय पे आपने सही काम किया, ऐसा इतना अच्छा दिखेगा ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, यानी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा दिख के आएगा। नेक्स्ट आता है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस यानी नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प ना होना। ये नंबर 1 है, इसी को सिलेक्ट करना है, ऑप्शंस नहीं है 1, 2 या 3 में से कुछ भी सिलेक्ट करना। ओनली 1 यू हैव टू सिलेक्ट। हॉब्सन्स चॉइस, नो ऑल्टरनेटिव्स, कोई विकल्प ना होना। एग्जाम्पल देखते हैं। It's a case of Hobson's choice because if I don't agree to their terms, I will lose my job. क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे लिए क्या हो गया? हॉब्सन्स चॉइस हो गई, जो उन्होंने कहा वो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं डिसएग्री करता हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी जो नौकरी है वो हाथ से निकल जाएगी। तो जहां आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जहां आप चूज नहीं कर पाते, जो दिया गया है उसे लेना ही है, करना ही है, डू और डाई सिचुएशन, तब हम क्या कहेंगे? हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट है हॉल इन कॉर्नर पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी। उसका मीनिंग होता है सीक्रेट पॉलिसी, गुप्त पॉलिसी, यानी कुछ ऐसा जो सबके सामने जाहिर नहीं किया गया है, या फिर वो कुछ लोगों के बीच में ही ये प्राइवेट है, सीक्रेट है, गुप्त है, जिसे जाहिर नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। She is not frank and believes in the hole and corner policy. देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो लड़की है वो फ्रैंक नहीं है, यानी घुल मिल नहीं जाती, सबसे बातें नहीं करती, अपने में ही रहती है, क्योंकि वो क्या मानती है? She believes in hole and corner policy. वो चुप रहने में, गुप्त नीति
विश्वास रखती है, इसीलिए वो ज्यादा सबसे बात नहीं करती। नेक्स्ट आता है होल्ड नो वाटर। होल्ड नो वाटर यानी नॉट करेक्ट और ट्रू, सही नहीं होना, सही नहीं होना, उसे कहा जाता है होल्ड नो वाटर। यानी जो बात है, जो चीज हो रही है या कुछ जो घट चुका है, घटने वाला है, आगे आप सोच रहे हो ऐसा करेंगे, वो सही नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। इट मे सीम लॉजिकल बट हिज आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर। मे बी ये लॉजिकल बात है, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है वो सही नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। डजंट होल्ड वाटर यानी गलत है, सही नहीं होना, नॉट करेक्ट और ट्रू। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।